लगे कल्पना ना है कल्पना, है बिल्कुल साकार। सतगुरु का दरबार कह रहा, अंतर मन की पुकार। रमा जो राम वही है, राम कोई नाम नहीं है। रमा जो राम वही है, राम कोई नाम नहीं है। कौन यहाँ पे अपना है, कौन यहाँ पे पराया। तू क्या जान सकेगा रे, खुद को जान न पाया। तू क्या जान सकेगा रे, खुद को जान न पाया। कब मूर्ख कब मूर्ख आंखें खोलेगा, कब मूर्ख आंखें खोलेगा। कब होगा भिनसार। रमा जो राम वही है, राम कोई नाम नहीं है। रमा जो राम वही है, राम कोई नाम नहीं है। खुद को खुद पहचानो रे, खुद को खुद पहचानो रे। खुद से खुद ही निकालो, खुद की बेखुदी में खोकर खुद में खुदा को पालो। सत्य नाम है शेष ये सारा, सत्य नाम है शेष ये सारा। सपना है संसार। रमा जो राम वही है, राम कोई नाम नहीं है। रमा जो राम वही है, राम कोई नाम नहीं है। लगे कल्पना ना है कल्पना, है बिल्कुल साकार। सदगुरु का दरबार कह रहा, अंतर मन की पुकार। रमा जो राम वही है, राम कोई नाम नहीं है। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी। तरही नबीन से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। राम नमामि नमामि नमामि। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। एक जगह ऐसे ही सत्संग हो रहा था। एक बाबा जी सुनाया करते थे, हमहू के 25 साल हो गया यहाँ सुनाते। लोग हर हफ्ता आवे सुने चले जाएं घरे। जब हम आए थे तो हमारे सब बाल काले थे, सफ़ेद हो गए बाल सुनाते सुनाते। और सुनने वाले के जिनके काले रहे उनके सफ़ेद हो गए, जो सफ़ेद रहे उनमें आधे तो ऊपर चले गए। एक जा रहा था कहीं रोजगार के लिए, कमाने के लिए निकला था।
और सुनने लगा कथा। चलते चलते थक गया था तो चला गया कि यहाँ कुछ भगवान की चर्चा हो रही, चले कुछ पानी वानी प्रसाद मिले जाएगा, थोड़ी देर रेस्ट कर लें। महात्मा जी सत्संग सुना रहे थे, काकभूषुंड का वृत्तांत बता रहे थे। काकभूषुंड से गरुण जी ने पूछा, कहा ये बताओ, उनकी जीवनी पूछी, अपने बारे में बताओ। तो अपनी पूरी जीवनी बताए। कहा तुम कौआ हो, इसके पहले क्या थे? कि इस जन्म में हमारे 2 रूप हुए। अवध में मेरा जन्म हुआ, परम देह दुज कर मैं पाई। दुज के रूप में जन्म हुआ ब्राह्मण के घर में। विद्वान ब्राह्मण के घर में। हम इकलौती औलाद। प्रौढ़ भय मुहि पिता पढ़ावा, समझूं सुनो गुनों नहीं भावा। कहा जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो माता पिता ने हमारे पढ़ने लिखने की व्यवस्था की। जैसे जिसके पास जितना जैसा व्यवस्था है उतने अच्छे विद्यालय में अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजते हैं। तो काकभूषुंड सुन रहे थे पिताजी की बात, मन में विचार करें, हम आए कहाँ से, हम जाएंगे कहाँ, हमारा होगा क्या, मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा। हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई। पिताजी जिस स्कूल में भेजें, 4 दिन बाद स्कूल से सूचना आवे कि भाई इसको अपने पास रखो, इन्हें कितनों पढ़ाओ, ऊसर बरसा तृण नहीं जामा। जो बैठे बैठे स्कूल में ही सोचा करें, मात पिता बालकन बुलावें, उदर भरे सोई ज्ञान सिखावें। माता पिता बिचारे बचपन से लेके बुढ़ाई तक बाल बच्चों के उदर पोषण में पहले अपने फिर बाल बच्चों के लगे रहते हैं। तो जिसके पास जो ज्ञान होता वही न सिखाएगा, वही अपने लड़का के सिखावत रहे। हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई। पिताजी हार गए और दुनिया के सब मास्टर हार गए। अगर कोई बच्चा ये सोच ले हमें पढ़ना नहीं, तो मास्टर का बाप नहीं पढ़ा सकता। पढ़े क्यों नहीं? ये नहीं कि बुद्धि की कमी थी। प्रौढ़ भय मोहि पिता पढ़ावा समझूं। अध्यापक जो बताते थे मैं उनकी बात को समझता था कि ये क्या कह रहा। सुनो मैं ध्यान से सुनता था, गुनों फिर उस पर मैं विचार करता था। अंत में परिणाम में ये लागे कि होगा क्या अंत में। 7-5 मिल भय ठौरी, खुपड़ी तर धर दे दुई कंडा, घर लौट चलो। हंडी के ऊपर हंडा, घर लौट चलो, कबीर का भजन है। तो समझो सुनो गुनो नहीं भावा। हमारे मन में सुनते थे, समझते थे, जब विचार करते थे, उस पर मंथन करते थे, तो सब रिजेक्ट कर देते थे, खारिज कर देते थे। भय काल बस जब पितु माता, तब मैं गए हूं बनहि जन त्राता। अकेला था, एकलौता था, माता पिता की सेवा फर्ज था। जब माता पिता काल कलवित हो गए तब मैं सत्य की शोध में जन त्राता, भक्तों की रक्षा करने वाले भगवान की खोज के लिए जंगल चल दिया।
और वो जो कमाने के लिए निकला था सत्संग सुना और बस काग भुसुंड की तरीके से उसके लग गई चपेट, बाण लग गया। गुरु ऐसा मारा बाण कठिन कर का, कबीर का भजन है। जब पैर में कांटा धंस जाए फिर टूट जाए तो अंदर अंदर कसकता है, करकता है। बीच करेजे पीर उठी है, राह पकड़ ली बन का। और फिर वो 15-20 साल बाद लौटा, आया तो देखा तो कुछ तो मर चुके रहे जो श्रोता रहे, कुछ जिंदा रहे, उनके स्वरूप में परिवर्तन हो गया था। सबसे प्रणाम किया, सब सोची ये तो ऐसे प्रणाम कर रहा है जैसे पूर्व परिचित हो। कहाँ से हो, कौन हो तुम, कैसे आए? तब अपनी बीती बताई। कहे हम एक दिन सुने थे, एक घड़ी सुने थे, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी उमा पुनि आधी, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। यदि उसका सदुपयोग किया जाए। का बस हम इतने सुने रहे, आधी घड़ी, आधी से भी आधी घड़ी, उससे भी आधी घड़ी, बस यही 2 लाइन सुने रहे और हम निकल गए। जात रहे बाहर की संपत्ति कमाने, विचार बदल गया, भगवान की तरफ चल दिए। अब तुम लोग 25 साल से सुन रहे हो यार, कोनो फर्क ही नहीं पड़ा। तो भजन और भक्ति देखें, कोई भी गाड़ी है बिना ड्राइवर के चलती नहीं है। कितनों महंगी गाड़ी, अरे ट्रेन, हवाई जहाज, इंपोर्टेड कार बिना ड्राइवर के नहीं चलती, उसको चलाने वाला चाहिए, चाबी लगा के स्टीयरिंग पकड़े। ऐसे भजन और भक्ति बिना गुरु के नहीं होती। गुरु महाराज मार्गदर्शन करें और फिर ये मेन रोड पर गाड़ी मंजिल की तरफ तब दौड़ती है। जैसे ये प्रयागराज जाना हो ना, तो ये गिट्टी वाला ये लूप लाइन है, ये मेन रोड नहीं है, मेन रोड आगे से है। तो गुरु के आदेश में, निर्देशन में चलते चलते जब इष्ट देव हृदय से रथी हो जाते, खुद अपने हाथ में स्टीयरिंग पकड़ लेते, तभी गाड़ी दौड़ती है, तभी चलती है, तभी वो अब उस मार्ग पर आ गई जो मार्ग सीधे मंजिल को तक पहुंचाता है। अब ये गाड़ी मंजिल के पहले रुकेगी नहीं। जैसे बिना अध्यापक के बच्चा पढ़ नहीं सकता, ऐसे बिना गुरु के भजन और साधना हो नहीं सकती। गुरु समर्थ महापुरुष का नाम है। रामायण में है, मुक्त जन्म महि जान, ज्ञान खान अगहान कर। मुक्त जन्म महि जान, ज्ञान खान अगहानि कर, जा बस शंभु भवानी, सो काशी सेई कसना। मुक्त जन्म महि जान, जो धरती मुक्ति की जननी है। जैसे विद्यालय है ना,
वो शिक्षा की जननी है। वहाँ जो लड़का पहुँच जाता है वो पढ़ लिख लेता है, पढ़ जाता है। ऐसे गुरु शंकर रूपिणम, गुरु महाराज जहाँ रहते हैं वो भूमि ही काशी है, वो शंकर है। तो मुक्त जन्म मैं ही जान, वो धरती मुक्ति की जननी है। मुक्ति वहाँ पैदा होती है। ज्ञान खान, ज्ञान कहते हैं प्रत्यक्ष दर्शन को। ज्ञान का मतलब ये वाला ज्ञान नहीं। बोले ये पीएचडी की है, अरे तो का हो गया। ज्ञान अर्जुन ने कहा गत मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मयाचित स्थितो गत संदेह करिष्ये वचनम। तो मेरा मोह समाप्त हो गया, मैं स्मृति को प्राप्त हो गया, मेरा ज्ञान का नेत्र खुल गया। कौन सा ज्ञान? अरे 60 साल के हो तो 70 साल पहले कहाँ रहे? उस समय कौन माँ बाप था? उस समय हमारा कौन सा समाज था? ये देखने सुनने की क्षमता का नाम ज्ञान है। ज्ञान खान, ये छोटा मोटा ज्ञान नहीं, वहां खदान है। तुम जितना भर पाओ भर लो। अगहानी का, अरे गंगा वंगा नहाने जाते हैं केवल पाप धुलने के लिए ना। पाप सिर्फ 2 से, पाप धोने का तरीका 2 बताए तुलसीदास जी। एक तो पूर्ण एक जगमहु नहीं दूजा, मन क्रम वचन राम पद पूजा। भगवान के चरणों की पूजा मन वाणी कर्म से किया जाए, इसी से पाप धुलेंगे, पुण्य बढ़ेगा। दूसरा, तीर्थ अमित कोटि सम पावन, नाम अखिल अग पूग नसन। भगवान का नाम करोड़ों तीर्थों में के समान पाप को नष्ट करके पुण्य को बढ़ाने वाला है, पवित्र है। तो मुक्त जन्म मही जान, ज्ञान खान अगहानि कर, जहां बस शंभु भवानी। शंभु भोलेनाथ, गुरु महाराज, और भवानी उनकी पराशक्ति जो साधक के अंदर प्रवेश करके भजन करवाती है, पार्वती। सो काशी से ही कसन, जब तक उस काशी में नहीं जाओगे, उसका सेवन नहीं करोगे। यही गुरु महाराज गाड़ी चलाते। जब भगवान राम भजन की 4 अवस्थाएं बताई गई, बैखरी, मध्यमा, पश्चंती और परा, पार्वती जी के 4 नाम आए। भव भव विभव पराभव कारण, विश्व विमोहनी स्वबस विहार। आप भव भव विभव और पराभव, आप भव शूद्र श्रेणी में है तो भव माने भोलेनाथ, भव माने संसार है। तो गुरु महाराज का चेला, लेकिन फिर भव इसी में आना पड़ेगा। वैश्य श्रेणी में है तो भी भव भव, फिर भी भव में आना पड़ेगा, यद्यपि है भव के अधीन। पश्चंती क्षत्रिय श्रेणी, अब ये विभव गुरु के वैभव से संयुक्त हो गया, पकड़ में आ गया, भव से ऊपर उठ गया। ये पार्वती है, गुरु की पराशक्ति, जो हृदय में बैठ के साधना करवाती है। और फिर पराभव, पराभव का मतलब जहां भव
हमेशा हमेशा के लिए छूट गया, समाप्त हो गया। जहां पहुंच फिर हंस न आवे भव सागर की धारा, वो नीचे नहीं आता, ऊपर हो गया। जब सेना समुद्र के किनारे पहुंच गई, सीता का पता लगा के हनुमान जी आए। राम जी ने कहा कुछ पहचान भेजी है हमारे लिए? तो हनुमान जी ने वो चूड़ा मणि दे दी जो सीता जी ने दी थी राम जी को, कहा ये दिए हैं। तो राम जी ने हृदय से लगा लिया। सुग्रीव से कहा अब विलंब कर कारण कहा, अब विलंब के कारण कीजिए, तुरंत कपिन कहूं आयस दीजिए। कहा अब किस बात का विलंब, किस बात की देर, चलो लंका पर चढ़ाई करते। पहुंच गए समुद्र किनारे। तो राम जी ने पूछा, यद्यपि प्रभु जाने सब बाता, राजनीत राखी सुरत राता। देवताओं के रक्षक भगवान राजनीति, सामाजिक मर्यादा का पालन करते। साथ वाले से पूछब जरूरी होता है। सुन कपीस लंकापति वीरा के विद तरी जलदि गंभीरा। का विभीषण तुम तो राजा, सुग्रीव तुम भी राजा, तुम लोगों ने बहुत लड़ाइयां लड़ी होंगी, जाने कितनी नदी नाला पार किए होगे, फौज को लेके गए होगे, राशन पानी की गाड़ियां, नदियों को कैसे पार किया, मार्ग कैसे बनाया। न भारत से लंका के बीच का समुद्र मान लो चौड़ी नदी है, तो पुल बनाने का तो वही फार्मूला होगा ना, कैसे पार किया। तो सुग्रीव ने कहा कै सुग्रीव सुनो रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव सायक, यद्यपि तदपि नीति असगाई, विनय करी सागर संजय। का आप चाहे तो इस समुद्र को सोख सकते हैं, सुखा सकते हैं, लेकिन नीति ये कहती है कि किसी से अपना काम करवाना है तो पहले उससे कहा जाता है भाई हमारी मदद कर दो। जब ना करे तो फिर बात की बात है। लक्ष्मण को खराब लगा, लक्ष्मण एक साधक थे। राम ने कहा नहीं, मर्यादा का पालन करना जरूर है, जरूरी है। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जल्द काहि उपाय विचार, बिन प्रयास सागर तरी सकल भालू कपि झार। का आपका कुल गुरु है, गुरु का मतलब ज्ञान वाला गुरु नहीं, गुरु कहते हैं बड़े को। आपके पूर्वजों का बनवाया हुआ ये है, आपके पूर्वजों के अधिकार में है। यहाँ का इस समुद्र का जो मालिक है, जैसे तालाब में मछली जो पालता है वो उस तालाब का मालिक होता है। तो आपके पूर्वजों की एक शाखा है। अरे तमाम लड़का बच्चा परिवार बढ़ता चला जाता है ना, जो इसका मालिक है। प्रार्थना करें हैं आपके पुरखा, निवेदन करें, रास्ता दे देंगे। राम जी हाथ जोड़ के बैठ गए कुसा बिछा के। 3 दिन बीता, अब ज्वार भाटा आवे, समुद्र के किनारे वो छोड़ जाता है मछली घोंगा, अब बही के चला जाता है। जो हवा चलती बड़ी उसमें मछलियों की महक आती है।
3 दिन में राम जी की तबीयत बिगड़ने लगी। 3 दिन बहुत है ना। विनय न माने जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। लक्ष्मण बाण सरासर आनु, सोखों वारिद बिसिक कृसानु। संधान्यो प्रभ बिसिक कराला, उठी उदद उर अंतर ज्वाला। मकर उरग झसगन अकुलाने, जरत जंतु जलनिधि जब जाने। तो कनक थार भर मनि गनि नाना, विप्र रूप आयो तजमाना। तब आ गया हनुमान जी ने सीता जी के द्वारा दी हुई चूड़ामणि राम को दे दी। हनुमान केसरी राजा के लड़के थे, राजकुमार थे। घर दुआर छोड़ के निकल पड़े भगवान की भक्ति करने के लिए। राज्य पद का त्याग कर दिया बुद्ध, महावीर, महाराजा मनु, विश्वामित्र की तरीके से। राज्य का तो त्याग कर दिया। ये आसान है, लेकिन हृदय का समर्पण बहुत कठिन होता है। तो हृदय का समर्पण करते। सीता जी ने चूड़ामणि हनुमान जी को दी, और हनुमान जी ने राम को दी। ध्यान से समझे, ये आत्मा, हमने घर द्वार छोड़ा, वैराग्य धारण किया, लेकिन ये जो हमारी आत्मा है, इच्छा शक्ति है, ये नहीं छोड़े है संसार। हम छोड़े हैं, शरीर छोड़े हैं। ये भी संसार का छोड़ दे, ये चित्त संसार को छोड़ दे, हृदय संसार को छोड़ दे। जैसे हमने छोड़ा, हमारे साथ हो जाए चूड़ामणि, तभी वो मणि प्राप्त होगी। राम भगति मणि उर बस जाके, दुख लवलेश न सपने उताके। तो हनुमान जी ने राम जी को दे दी। ये विरक्त है। हनुमान जी वैराग्य का प्रतीक है, सब त्याग के आ गए। विरक्त चित्त जहां इष्ट के से संयुक्त हुआ, यही हनुमान जी का राम को चूड़ामणि देना, अर्थात विरक्त चित्त का इष्ट से संयुक्त। अभी तो हम संयुक्त हुए, हमने घर द्वार छोड़ के अपने गुरु महाराज के पास आ गए। जय हो गुरु महाराज। हम तो संयुक्त है, चित्त नहीं संयुक्त हो पा रहा था। ये विरक्त चित्त भी जहां इष्ट से संयुक्त हुआ, तो ये समुद्र कैसे पार करें? 100 योजन लंबा समुद्र है, ये संसार सागर है। भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रीति न जे करते। इस अथाह समुद्र को कैसे पार किया जाए? और ये 100 योजन का लंबा है। ये पार हम तब कर पाएंगे जब सत्य में आयोजित योग पद्धति सतयोजन सागर है। एक तो संसार समुद्र, भव सिंधु अगाध परे नरते। एक राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन उतर हर संत समीरा। भगवानो समुद्र है, संसारो समुद्र। संसार सागर को पार करने के लिए जब राम समुद्रवत हो जाए, और राम है कहाँ? जो सत्य में आयोजित योग पद्धति है, जिसे बैखरी मध्यमा पसंती परा, या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहा गया, इसमें प्रवेशिका से पराकाष्ठा तक समाये हुए। इसे कैसे पार किया जाए?
और राम जी 3 दिन समुद्र के किनारे बैठे रहे। 3 दिन बाद फिर धनुष पर बाण चढ़ा दिया। चित्त का विरक्त होना कठिन है, शरीर का विरक्त होना तो आसान है। और जिस दिन चित्त विरक्त हो गया तो साधक एक दिन में एक अवस्था को प्राप्त करता है, 3 दिन में 3 अवस्थाएं पार कर जाएगा। 3 दिन बीत गए, 3 दिन में बैखरी मध्यमा पसंती तीनों अवस्थाओं को पार कर गया। 3 दिन में शूद्र श्रेणी, वैश्य श्रेणी, क्षत्रिय श्रेणी, तीनों श्रेणियों को पार कर गया। राम जी का लाभ धनुष, चढ़ाओ बाण, ध्यान लग गया, परा का बाण चालू हो गया, प्रकृति से परे पहुंच गए। आप ड्राइवर ने गाड़ी पकड़ ली। अब ये लक्ष्य के पहले बीच में कहीं रुकने वाली नहीं है, आप फुल स्पीड दौड़ेगी, नो ब्रेकर नो ब्रेक, फुल स्पीड। जहां धनुष पर बाण चढ़ाया, ध्यान लगा, परा में प्रवेश मिला, परा का भजन प्रारंभ हुआ। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वास, भगवान प्रकृति से परे हैं और गुरु महाराज अमर शरीरम विकारी, वो भी प्रकृति से परे है। प्रकृति से परे पुरुष जहां हृदय में विराजमान हो गया तो परा में प्रवेश मिल गया, परा का भजन प्रारंभ हुआ। तहा कनक थार भर मनि गनि नाना, विप्र रूप आयो तजमाना। समुद्र आ गया, सोने के थाल में मेवा मिठाई मड़ियां भर के राम जी के पास कहा, राम ऐसी बात नहीं कि हम आपको रास्ता न देते, आप हमारे वंश के हैं, हमारे नाती के नाती के नाती के नाती हुई हैं कहीं, आप हमें बहुत प्रिय हैं। लड़का से ज्यादा नाती प्यारा होता, उसका बच्चा और ज्यादा प्यारा होता, उसका और ज्यादा प्यारा होता। राम आप हमें परम प्रिय, लेकिन आपने लंका पर चढ़ाई की है, रावण को मारने जा रहे थे। रावण समुद्र में पुल नहीं बना सकता, वो पुष्पक विमान से, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज से आ जा रहा। हम ये देखना चाहते थे कि यदि आपके पास जहाज नहीं है, आप इस समुद्र को कैसे पार करोगे। यदि आपके अंदर समुद्र पार करने की क्षमता है तो रावण से लड़ो जाए, और नहीं तो भाग जाओ। दूसर बियाह हुई जई, मान लियो सीता जी मर गई, तुम तो बच जाओगे कम से कम। पता चला गए लंका, वापस नहीं आए, इसलिए केवल हम तुम्हें रास्ता नहीं दे रहे थे। कैसे पार करोगे। यदि तुम पुल बनाते तो हम बनाने न देते, बहा देते। ये रावण आकाश मार्ग से जाता था, अब पुल तो कोई बना ले गए यार। अरे कारीगर ईंटा पत्थरा जोड़ के बना देते हैं पुलिया पुल। हवाई जहाज सभी कारीगरन के ईंटा पत्थर जोड़े वाले के बस की बात नहीं है जहाज बनाना, ये मिस्त्री नहीं बना सकते। लेकिन जब आपने एक बाण में हमारे पानी को ऐसा खोलाया कि भाप बन के उड़ जाएगा, सूख जाएगा, तो हमें लगा कि हमारे वंश में ये पैदा हुआ कोई अवतारी पुरुष।
तुम रावण का अंत कर सकते हो, क्योंकि ये सामर्थ्य रावण के अंदर नहीं। हम आ गए, अब हम रास्ता देने के लिए तैयार हैं। पुल बनाओ, जैसे चाहो तैसे रास्ता दे दो। राम जी के हमें उस पार जाए के है, पारिवारिक मामला घर का है, आप बतावें। आप हमारे परदादा के परदादा हैं, क्या करें हम। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरकाई ऋषि आशीष पाई, तिनके परस किए गिरि भारे, तरी हैं जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र राम के अनुकूल हो गया। साधना करने में ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन माया निर्मित विकारों का आवरण है ये संसार, यही शत्रु होते हैं। अब ये अनुकूल हो गए। जिस संसार से खतरा था, कामना समाप्त नहीं हुई। जो संसार को पाने की कामना थी वो परिवर्तित हो गई भगवान को पाने में। मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लौ लागी, उर अभिलाष निरंतर होई, देखी नयन परम प्रभु सोई। कप्पा में कप्पा में कप्पा में। जो क्रोध संसार में आता था वो अपने से क्रोध आता है, अपने ऊपर आता है कि धिक्कार है हमारे जीवन को, हम मर जाते तो ज्यादा अच्छा। कहीं ना कहीं तो हम में त्रुटि है। राम जी स्कूल पढ़ने गए तो गुरु गृह पढ़न गए, रघुराई अल्पकाल विद्या सब पाई। थोड़े समय में राम जी सब विद्या पा गए। सब विद्या का मतलब मास्टर साहब के पास जो रहा सब पा लिया। अरे लड़का परीक्षा दिया, अगर 99% नंबर आया तो अभी 1% छूट गई गुरु की विद्या, सब नहीं पा पाया। यदि सब पा लिया होता गुरु का ज्ञान पूरा का पूरा तो 100% पास होता। 90% 10% अभी ये गुरु महाराज से दूर है, छूट गया। संसार पर क्रोध नहीं आएगा, क्रोध आएगा तो अपने ऊपर आएगा। संसार से घृणा नहीं, घृणा होगी तो अपने से होगी। ठीक उल्टा हो गया। यही समुद्र कनक थार भर मनी गनी नाम, समुद्र अनुकूल हो गया। फिर पुल बनाने के लिए बताया, नाथ नील नल कपि दो भाई, लरकाई ऋषि आशीष पाई, तिनके परस किए गिरि भारे, तरी हैं जलधि प्रताप तुम्हारे। लरकाई, याद करो जब लड़काई सबसे पहले गुरु महाराज के पास आए रहे तब गुरु महाराज का बताए रहे, तब बड़े ध्यान से सुने रहे, बड़ा वैराग्य चढ़ा रहा। बाद में सब छोड़ छाड़ के खा ली। तिनके परस किए गिरि भारे। गुरु महाराज ने जो बचपन में बताया था वो करने लगो तो पहाड़ का भी भार कम हो जाएगा। तो कहा नल नील को बुलाया, जामवंत ने कहा तुम दोनों लोग तो मिस्त्री हो, खड़े हो जाओ। बालू बंदर उसका उखाड़ ला पत्थर पहाड़, और भालू बंदर पहाड़ का पहाड़ लेके आवे, नल नील जैसे स्पर्श करे तो पहाड़ भारहीन हो जाए गेंद की तरीके से। पहाड़ है क्या? ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, कीर मनोरथ दारू शरीर, कीट मनोरथ दारू शरीरा। ये मनोरथ इच्छाएं कीड़ा है और शरीरे लकड़ी है। कई न लाग घुन को अस धीरा।
तो ये घर गृहस्थी के जो काम जंजाल है, ये है पहाड़ है। जितने पहाड़ आवे तो हनुमान जी मुंशी जी रहे एंट्री करत जात रहे। वो लाट में नंबर नहीं लिखता जाता है मुंशी, तो नंबर डालत जात रहे, राम 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 राम। नंबर लिखने के बाद हनुमान जी नल नील को पकड़ा में तो भारहीन हो जाए, उसका वजन खत्म हो जाए। ये समुद्र ने बताया था, लरकाई ऋषि आशीष पाए। जब शुरू में गुरु महाराज के पास आए रहे तो गुरु महाराज बताए रहे, खाते पीते सोते जागते उठते बैठते खुरपी चलाते, साइकिल चलाते, फावड़ा चलाते, हंसिया चलाते, ट्रैक्टर चलाते, भगवान का नाम लेते रहना। वही हनुमान जी राम 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 लिखते जा रहे हैं। और जैसे ही राम राम लिख दिया तो बूढ़ ही आने ही बोरे जई भय उपल बोहित समते। पहाड़ पत्थरा के पानी में छोड़ो तो डूब जाएगा, और अगर अपने छोड़ते समय थोड़ा चूक गए तो आपो के ले जाके डुबो देगा। बूढ़े जो स्वयं डूबने वाला है, आने ही बोरे ही जी, और दूसरे को भी डुबाने वाला है। भय उपल बोहित समते। वो पत्थर जहाज बन गए, पानी वाला नाव बन गए, नाव बन के तैरने लगे। आज संसार सागर में रहते हुए जो भी काम आप कर रहे हैं, यदि भगवान का नाम लेके कर रहे हैं, उसमें लिखते जा रहे हैं, तो पत्थर के समान होता जाएगा, काम भी पूरा होता जाएगा, हल होता जाएगा, समस्या हल होती जाएगी, क्योंकि मैं भगवान का नाम लिख गया। और वो काम भगवान की सेवा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, पार करने वाला हो जाएगा। जो संसार का काम संसार में डुबाने वाला है, गीता कहती यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन। ये बंधनकारी कर्म है, संसार में डुबोने वाला, मारने वाला है। लेकिन भगवान का नाम लिखते गए अगर इस पे, तो ये पार करने वाला काम हो जाएगा, जहाज बन जाएगा। जैसे ही पुल बन के तैयार हुआ तो देख सेतु अत सुंदर रचना, बिहस कृपा निधि बोले बचना। बड़ा सुंदर पुल बन के तैयार हुआ। राम जी हंसे खूब। ये संसार सागर पे नाम का पुल बन करके तैयार हो गया। हर पत्थर पे नाम लिखा है, नाभि से ब्रह्मांड तक नाम समाहित हो गया। तनिक भी जगह नहीं, एक कण भी खाली कि जहां कोई संकल्प विकल्प की एयर प्रवेश कर सके। इसलिए पत्थर वाला पुल नहीं, नाथ नाम तव सेतु, नर चढ़ भव सागर तर। उसमें नाम लिख दिया गया भगवान का, तो नामे का पुल बन गया, जिस पे चढ़ के लोग भवसागर से पार होते हैं। सुनो भानुकुल केतु जामवंत कर जोर कर। तो देख सेतु अति सुंदर रचना, बिहंस कृपा निधि बोले बचना, करियो यहां शंभु स्थापना। मैं शंभु की स्थापना करूंगा, शिव की स्थापना करूंगा। शंकर जी की स्थापना राम जी ने की, और जब स्थापना कर दी तो इस स्थापना में बड़े बड़े विद्वान बुलाए गए। वाल्मीकि जी भी लिखते हैं, तुलसीदास जी भी लिखते हैं।
आर्यावर्त के दुर्धर्ष विद्वान आए, वेद मंत्रों के द्वारा स्थापना की गई। तो शंभु की स्थापना, साधना में परा में प्रवेश हो गई, गुरु महाराज हृदय में विराजमान है। तो शंभु की स्थापना हुई। स्वयंभू से शंभु, जो स्वयं प्रकाश रूप दिन राति, परम प्रकाश रूप दिन राति, और गोल मटोल पत्थर रख दिया गया। तो पत्थर नहीं रखा गया, पूरा ब्रह्मांड गोल है, भगवान कण कण में व्याप्त है, पूरे ब्रह्मांडे का रूप बना करके रख दिया गया। शंकर जी की मूर्ति नहीं थी। जे रामेश्वर दर्शन करी हैं, ते तन तज मम लोक सिधरी। जे रामेश्वर दर्शन करही, ते तन तज मम लोक सिधरी। इन रामेश्वर का जो दर्शन करेगा, रामेश्वर ईश्वर राम, परमात्मा राम का जो दर्शन करेगा, अर्थात जहां गुरु महाराज हृदय में आए, गाड़ी को कंट्रोल करके चलाए अपनी स्पीड में, परा के रोड पर दौड़ी गाड़ी फुल स्पीड, तहां कुछ समय बाद गुरु महाराज का शरीर वाला स्वरूप गायब हो गया, और वो भगवत स्वरूप जो अर्जुन को कृष्ण जी ने दिखाया था, वही है शंभु की स्थापना। वो ईश्वर राम है, परमात्मा राम है, कण कण में रमण करने वाला भगवान का स्वरूप, उसकी स्थापना हो गई, अर्थात वो स्वरूप हृदय में प्रकट हो गया। भगवान है क्या? अस प्रभु अछत हृदय अविकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। गीता कहती ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, ईश्वर का निवास स्थान हृदय में है। अरे यहां जमीन में नीचे खजाना गड़ा है, तो पहले जिसे मालूम हो कहां गड़ा है, वो खोद के निकाल के दे, तब ना काम में आएगा। तो भगवान हृदय में विराजमान है। गुरु महाराज के मालूम है ये कहां है, कैसे इन्हें निकालना है। पहले वो हृदय में आए, स्वयं इस गाड़ी को कंट्रोल किया, चलाया, तब बाद में जो भीतर भगवान गड़े रहे, शंभु जिन्हें कहा गया, जो ईश्वर है, परमात्मा है, हृदय में विराजमान है, उन भगवान को निकाल दिया, प्रकट कर दिया। करियो यहां शंभु स्थापना, वो स्वरूप स्थित हो गया, स्थापित हो गया, अचल स्थित ठहर गया। विद्वानों ने वेद मंत्रों के साथ पूजा की, अर्थात परमात्मा के नाम पर आज तक ऋषियों ने जितनी लेखनी चलाई है, वेद शास्त्र पुराण रामायण महाभारत गीता उपनिषद, सृष्टि का सारा ज्ञान हृदय में उतर आया। जितने वैदिक ऋषि जो आए थे पूजा करने, जितनी कलम चली है भगवान के नाम पर, सारा ज्ञान अंदर प्रवाहित हो गया। जे रामेश्वर दर्शन करही, ये प्रसाद बांट जल्दी, ते तन तज मम लोक सिधर। इन ईश्वर राम परमात्मा राम का जो दर्शन कर लेगा, अर्थात इस अवस्था को जो प्राप्त कर लेगा, ते तन तज मम लोक सिद्ध रही, वो जीते जी शरीर से मुक्त हो गया और मेरे लोक को, मेरे धाम को उसने प्राप्त कर लिया। अर्थात जैसे दूध में खटाई डाल दो तो पानी अलग और पनीर अलग, शरीर से हमारा बंधन छूट गया।
अब ये शरीर हमारे लिए मात्र आवास। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अरे बहुत ही गया यार। पूजा स्थल पर प्रणाम कर लेना, प्रार्थना कर लेना, आशीर्वाद मांग लेना, एक के बाद फिर घरे जाओ। उनका है कुछ सवेरे शाम जब याद आवे भगवान का नाम जपत रहे।